हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शशांक शेखर और आज हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो देखिए, जो अर्लीस्ट फाइलम था जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया वो था फाइलम एनेलिडा, यानी कि अर्थवर्म वाला फाइलम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली टू टाइप का होता है, एक क्लोज टाइप और दूसरा ओपन टाइप। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, और ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें ब्लड ओपन साइनसेस यानी कि ओपन स्पेसेस में फ्लो करता है, और जो बॉडी के आर्गन होते हैं वो उसी ब्लड में बात करते रहते हैं। अब डिफरेंसेस के बेसिस पे इसको समझ लेते हैं। तो पहला डिफरेंस ये है दोनों में कि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें हम लोग जानते हैं कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, और ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो ओपन स्पेसेस में फ्लो करता है। और क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड प्रेशर हाई होता है, और ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड प्रेशर लो होता है। क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, और ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं। अब देखिए, क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में लिम्फ का फॉर्मेशन होता है, और ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में लिम्फ का फॉर्मेशन नहीं होता है। देखिए, लिम्फ का फॉर्मेशन कैपिलरीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी तो लिम्फ का फॉर्मेशन होगा, अगर कैपिलरीज एब्सेंट होंगी और तो लिम्फ का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब इसके एग्जांपल्स हैं क्लोज टाइप में फाइलम एनेलिडा, और फाइलम और वर्टिब्रेटा यानी कि जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, और सिफेलोपोडा। ये जो सिफेलोपोडा है ये फाइलम मोलस्का की एक क्लास है। अब ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में फाइलम मोलस्का एक्सेप्ट सिफेलोपोडा, क्योंकि हम लोग सिफेलोपोडा की बात यहाँ पर कर चुके हैं, इसमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसलिए जो सिफेलोपोडा है उसको छोड़ के पूरे फाइलम मोलस्का में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। और साथ ही साथ फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है उसमें भी ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब ये हो गए सर्कुलेटरी सिस्टम जो बेसिक दो टाइप का होता है वो। अब देखते हैं कि क्लोज टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो फर्दर डिवाइडेड हो जाता है। तो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम फिर से तीन टाइप का हो जाता है। पहला सिंगल सर्कुलेशन, दूसरा डबल सर्कुलेशन, और तीसरा मिक्स डबल सर्कुलेशन। अब देखिए, अब तीनों टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम हम अलग अलग समझेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए, इन तीनों टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने के लिए पहले थोड़ा सा एवोल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे डेवलप हुआ एवोल्यूशन में। तो देखिए, एवोल्यूशन जब हुआ तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग, जब एवोल्यूशन हुआ तो उसमें सबसे पहले फिशेस बनी थी, उसके बाद में एम्फीबिया बने, उसके बाद में रेप्टाइल्स बने, उसके बाद में रेप्टाइल्स से बर्ड्स बने, और फिर एक तरफ इन्हीं से मैमल्स बन गए। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं। देखिए, एवोल्यूशन में तो क्या हुआ, सबसे पहले जब सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ तो जब फिशेस बनी तो फिशेस में जो हार्ट बना वो दो चैम्बर वाला था, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं हम टू चैम्बर। ठीक है, यानी कि फिशेस में टू चैम्बर्ड हार्ट था। और एम्फीबिया में जब एम्फीबिया का डेवलपमेंट हुआ तो थोड़ा सा हार्ट भी डेवलप हो गया, और हार्ट में कितने चैम्बर हो गए, तीन चैम्बर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर चैम्बर AME। ठीक है, तो यहाँ पर एम्फीबिया में तीन चैम्बर वाला हार्ट बना। उसके बाद रेप्टाइल्स में देखिए, एम्फीबिया से जब रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट हुआ तो हार्ट तो तीन चैम्बर वाला ही था, लेकिन जो हार्ट का जो फर्दर वेंट्रिकल वाला सेप्टम था वो भी डेवलप होने लगा। तो वहाँ पर जो वेंट्रिकल में सेप्टम मिल रहा था लेकिन वो पूरा कंप्लीट नहीं था। तो इस तरह से कहेंगे कि ना तो पूरे तीन चैम्बर थे और ना ही पूरे चार चैम्बर थे। तो और फिर उसके बाद बर्ड्स में फोर चैम्बर्ड हो गया।
उसके बाद मैमल्स में भी 4 चैम्बर्ड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं सिंगल सर्कुलेशन में। सिंगल सर्कुलेशन के एग्जाम्पल सबसे पहले देखेंगे, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे। सिंगल सर्कुलेशन में सीधे 2 एग्जाम्पल हम लोग को याद करने हैं, फिशेस और टैडपोल लार्वा। ठीक है, टैडपोल लार्वा। देखिए, जो मेढक का लार्वा होता है उसको टैडपोल लार्वा कहते हैं। तो देखते हैं इसमें सिंगल सर्कुलेशन किस तरीके से प्रोसेस करता है। देखेंगे, जो मैं ये रेड पेन से बनाऊंगा, रेड और 2 ब्लू पेन यूज़ करते हैं। जो रेड पेन से होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो ब्लू पेन से होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये बॉडी है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा एट्रियम में। ठीक है, क्योंकि फिशेज हैं, सिंगल सर्कुलेशन फिशेज में मिलता है, और फिशेज में हम लोग जानते हैं कि जो हार्ट था वो कितने 2 चैम्बर्ड हार्ट था। तो जब 2 चैम्बर वाला हार्ट था तो बॉडी से जो ब्लड आया पहले एट्रियम में, और एट्रियम से गया वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से जो ये ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये गया गिल्स में, और गिल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो रिमूव हो गई और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गई। अब ये ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस बॉडी को सर्कुलेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग का ये फिशेज में सिंगल सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे डबल सर्कुलेशन। ऐसे ही डबल सर्कुलेशन के पहले एग्जांपल देख लेते हैं। तो डबल सर्कुलेशन के एग्जांपल सीधे सीधे एग्जांपल हैं। पहला तो हम लोग जानते हैं कि डबल सर्कुलेशन किस में होगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले एनिमल्स में। तो आ जाएंगे बर्ड्स, फिर मैमल, ओके। मैमल के बाद 2 और एनिमल, एक तो क्रोकोडाइल और दूसरा एलिगेटर। देखिए, क्रोकोडाइल और एलिगेटर, ये 2 जो एग्जाम्पल हैं, क्रोकोडाइल और एलिगेटर, ये दोनों रेप्टाइल्स हैं। क्रोकोडाइल और एलिगेटर दोनों रेप्टाइल्स हैं, फिर भी इनमें डबल सर्कुलेशन मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये रेप्टाइल से हम लोग जानते हैं बर्ड्स बने, और बर्ड्स में 4 चैम्बर हार्ट था। लेकिन जब इनका डेवलपमेंट हो रहा था तो एक क्रोकोडाइल और एलिगेटर में हार्ट ज़्यादा डेवलप हो चुका था, इसलिए इनमें डबल सर्कुलेशन मिल रहा है। तो इसके एग्जाम्पल 4 हैं, यही बर्ड्स, मैमल, क्रोकोडाइल और एलिगेटर, इनमें डबल सर्कुलेशन मिलेगा। इनमें किस तरीके से ब्लड का डबल सर्कुलेशन होता है देखेंगे। बॉडी से सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ब्लू पेन से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। ठीक है, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी और ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से निकल के लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, ये पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको डबल सर्कुलेशन कहा गया। यहाँ पर 2 सेपरेट साइकिल बन रही हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। पहला तो बॉडी से हार्ट के बीच में, ये वाला बॉडी से जो हार्ट के बीच में सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इधर लिख देते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, और दूसरा ये सर्कुलेशन जो हार्ट से लंग के बीच में हो रहा है इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन हो जाएगा। देखिए, फिर ये हो गया डबल सर्कुलेशन। अब देखते हैं मिक्स डबल सर्कुलेशन में क्या होता है। तो सबसे पहले मिक्स डबल सर्कुलेशन के भी एग्जांपल्स लिख लेंगे। तो इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे, सीधा है मिक्स डबल सर्कुलेशन किस में होगा, जिसमें जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होगा। यह हार्ट है 3 चैम्बर्ड,
और हार्ट 3 चैम्बर्ड किस में होता है? एम्फीबिया में और रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में जो चौथा चैम्बर होता है वो बन रहा होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिख देंगे एम्फीबिया, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स। ये हो गया रेप्टाइल्स, 2 एग्जाम्पल। यही एग्जाम्पल हम लोग को याद करने होंगे। तो बॉडी से, सबसे पहले बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है, जो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स होते हैं उनके हार्ट में एक बाहर एक्स्ट्रा एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं साइनस विनोसस, जो एक पिंक कलर से दिख रही है, SV मतलब साइनस विनोसस। साइनस विनोसस क्या करती है? साइनस विनोसस का काम होता है ब्लड को इकट्ठा करना। ठीक है, तो ये साइनस विनोसस ब्लड को इकट्ठा करती है और फिर यहाँ से ब्लड जाता है राइट एट्रियम में। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेंट्रिकल है वो एक ही है और जो एट्रियम है वो दो हैं, एक राइट एट्रियम और एक लेफ्ट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में ब्लड आ गया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल से ये ब्लड जो स्ट्रक्चर ब्लड को ऑक्सीजनेशन करेंगी यानी कि लंग्स, गिल्स या स्किन, उनमें जाएगा। फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, इसके बाद हो जाएगा ब्लड ऑक्सीजनेटेड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से निकल के लेफ्ट एट्रियम में जाएगा और लेफ्ट एट्रियम से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस उसी वेंट्रिकल में आएगा जिस वेंट्रिकल में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। और यहाँ से वेंट्रिकल से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसी वेंट्रिकल में आ रहा था और इधर लंग से होकर के लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो यहाँ पर ब्लड की मिक्सिंग हो जा रही है। जब ब्लड की मिक्सिंग हो जा रही है तो इसीलिए इसको बोलते हैं मिक्स डबल सर्कुलेशन, क्योंकि डबल सर्कुलेशन तो है। देखिए दो सेपरेट सर्कुलेशन बन रहे हैं, एक तो बॉडी और हार्ट के बीच और एक लंग और हार्ट के बीच, लेकिन ब्लड भी मिक्स हो रहा है और डबल सर्कुलेशन भी है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिक्स डबल सर्कुलेशन। और इसके एग्जाम्पल्स हैं एम्फीबिया और रेप्टाइल्स। ये पूरी बात हो गई सर्कुलेशन की। थैंक यू।